ब्रेन एट वर्क की इस 66 मिनट की यूट्यूब ऑडियो बुक स्क्रिप्ट में हम समझेंगे कि कैसे हमारा दिमाग काम करता है और इसे कैसे बेहतर ढंग से इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक बेहतरीन किताब की जिसका नाम है योर ब्रेन एट वर्क। इस किताब में बताया गया है कि हमारा दिमाग किस तरह से काम करता है और हम इसके कामकाज को बेहतर ढंग से समझकर अपने जीवन में सफलता कैसे हासिल कर सकते हैं। इस वीडियो में हम दिमागी प्रक्रियाओं, ध्यान, मल्टीटास्किंग, तनाव, प्रेरणा और टीम वर्क के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। डेविड रॉक की इस किताब की सबसे पहली सीख यह है कि हमारा दिमाग एक सीमित संसाधन है। हम सोचते हैं कि हम जितना चाहें उतना काम कर सकते हैं, लेकिन सच यह है कि हमारी दिमागी क्षमता सीमित है। लेखक एमिली नाम की एक काल्पनिक ऑफिस वर्कर का उदाहरण देते हैं, जिसे एक ही समय में कई काम करने होते हैं। ईमेल्स चेक करना, मीटिंग्स अटेंड करना और प्रेजेंटेशन तैयार करना। जब वह इन सभी कामों को एक साथ करती है, तो उसका प्रदर्शन खराब हो जाता है। इस तरह की स्थितियों से बचने के लिए हमें अपने दिमाग को सही तरीके से उपयोग करना सीखना होगा। उदाहरण, सोचिए आप ऑफिस में हैं और अचानक आपके पास एक साथ कई ईमेल्स आ जाते हैं। आप चाहते हैं कि सब कुछ तुरंत निपटा लें, लेकिन जब आप ऐसा करते हैं, तो आपका ध्यान बन जाता है और आप किसी भी काम को अच्छी तरह से नहीं कर पाते। हमारा दिमाग मल्टीटास्किंग के लिए नहीं बना है। जब हम एक समय में कई काम करते हैं, तो दिमाग को बार-बार एक काम से दूसरे काम पर स्विच करना पड़ता है, जिससे उसकी क्षमता कम हो जाती है। लेखक हमें सुझाव देते हैं कि हमें एक समय में केवल एक काम पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। जब हम अपना ध्यान बंटाते हैं, तो हमारी उत्पादकता घट जाती है। इसलिए हमें दिन की शुरुआत सबसे महत्वपूर्ण काम से करनी चाहिए, ताकि जब हमारी मानसिक ऊर्जा सबसे अधिक हो, तो हम अधिक काम कर सकें। उदाहरण, मान लीजिए आप सुबह-सुबह किसी महत्वपूर्ण रिपोर्ट को लिखना शुरू करते हैं, लेकिन उसी दौरान आप अपने फोन पर सोशल मीडिया चेक करने लगते हैं। इससे आपका ध्यान बन जाता है और आप न तो रिपोर्ट अच्छे से लिख पाते हैं, न ही सोशल मीडिया पर ध्यान दे पाते हैं। डेविड रॉक ने एक और महत्वपूर्ण बात बताई। हमारा दिमाग सीमित ऊर्जा का स्रोत है। ये ऊर्जा दिन के दौरान घटती बढ़ती रहती है। सुबह के समय हमारा दिमाग सबसे ज्यादा ताजा और ऊर्जावान होता है। इसलिए हमें सुबह के वक्त सबसे जटिल और महत्वपूर्ण काम करने चाहिए। जब दिन भर के छोटे-छोटे फैसलों में हमारी ऊर्जा खर्च हो जाती है, तो शाम होते-होते हमें थकान महसूस होने लगती है। ऐसे में बड़े और महत्वपूर्ण फैसले लेने में दिक्कत होती है। उदाहरण, सोचिए आपने सुबह उठते ही एक कठिन प्रोजेक्ट पर काम शुरू किया और आप उसे अच्छे से निपटा लेते हैं। लेकिन अगर आप वही काम शाम को करते, तो थकान की वजह से आपको उसमें ज्यादा वक्त लगता। हम सब ने कभी न कभी मल्टीटास्किंग की है, लेकिन यह जानना जरूरी है कि मल्टीटास्किंग हमारे दिमाग के लिए अच्छा नहीं है। जब हम एक ही समय में कई काम करने की कोशिश करते हैं, तो हम किसी भी काम में पूरी तरह से ध्यान नहीं दे पाते। लेखक बताते हैं कि हमें अपने कामों को प्राथमिकता देनी चाहिए और एक समय में एक काम पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। उदाहरण, मान लीजिए आप ऑफिस में एक मीटिंग में हैं और उसी वक्त आप अपने ईमेल्स भी चेक कर रहे हैं। इस स्थिति में न तो आप मीटिंग पर ठीक से ध्यान दे पाएंगे और न ही ईमेल्स का सही से जवाब दे पाएंगे। हमारे दिमाग को सबसे ज्यादा नुकसान तनाव से होता है। जब हम तनाव में होते हैं, तो हमारा दिमाग स्पष्ट रूप से सोचने की क्षमता खो देता है। लेखक स्कार्फ मॉडल का उपयोग करके समझाते हैं कि स्थिति, निश्चितता, सर्टेनिटी, स्वतंत्रता, ऑटोनॉमी, संबेडेडनेस और न्याय, फेयरनेस तनाव के प्रमुख कारण होते हैं। तनाव को कम करने के लिए हमें इन 5 कारकों पर ध्यान देना चाहिए। जब हम स्थिति और स्वतंत्रता में बदलाव महसूस करते हैं, तो तनाव बढ़ता है। उदाहरण, मान लीजिए आप एक नई नौकरी में हैं और आपको ये नहीं पता कि आपके बॉस आपके काम के बारे में क्या सोचते हैं। इस स्थिति में अनिश्चितता के कारण आपका तनाव बढ़ जाएगा। डेविड रॉक कहते हैं कि जब हम प्रेरित होते हैं, तो हमारा दिमाग अच्छे निर्णय लेने में सक्षम होता है। प्रेरणा के बिना हमारा दिमाग आलसी हो जाता है और फैसले लेने में समय लगता है। किताब में एक एथलीट का उदाहरण दिया गया है, जिसे अपने करियर में सफलता हासिल करने के लिए प्रेरित किया जाता है। जब उसका लक्ष्य स्पष्ट होता है, तो वह अपने अभ्यास में और भी बेहतर होता है। उदाहरण,
अगर आप एक मैराथन के लिए प्रैक्टिस कर रहे हैं और आपके पास एक स्पष्ट लक्ष्य है कि आपको कितने किलोमीटर दौड़ना है, तो आपकी प्रेरणा ज्यादा होगी और आप तेजी से परिणाम हासिल करेंगे। हमारा दिमाग नई जानकारी को कैसे सीखता है, ये भी एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। जब हम किसी चीज को बार बार दोहराते हैं, तो वह हमारी दीर्घकालिक स्मृति में बस जाती है। डेविड रॉक हमें बताते हैं कि जब भी आप कुछ नया सीख रहे हो, तो उसे नियमित रूप से रिवाइज करें। इससे आपकी याददाश्त बेहतर होगी और आप जल्दी चीजों को सीख पाएंगे। उदाहरण, अगर आप रोज 10 नए शब्द सीखते हैं और उन्हें बार बार दोहराते हैं, तो कुछ ही दिनों में वे शब्द आपकी स्थायी स्मृति में दर्ज हो जाएंगे। अंत में, डेविड रॉक बताते हैं कि हम सामाजिक प्राणी हैं और हमें एक दूसरे के सहयोग की जरूरत होती है। जब हम टीम वर्क में काम करते हैं, तो हम बेहतर तरीके से निर्णय ले पाते हैं और हमारा तनाव भी कम होता है। किताब में एक ऑफिस का उदाहरण है, जहां कर्मचारी टीम वर्क के जरिए एक बड़ा प्रोजेक्ट सफलतापूर्वक पूरा करते हैं। यह दिखाता है कि जब हम अकेले काम करते हैं, तो मुश्किलें ज्यादा होती हैं, लेकिन टीम में काम करना आसान हो जाता है। उदाहरण, जब आप किसी जटिल समस्या का समाधान अकेले करने की कोशिश करते हैं, तो आपको ज्यादा वक्त लगता है। लेकिन अगर आप अपनी टीम के साथ उस पर काम करते हैं, तो नए आइडियाज और विचार मिलते हैं, जिससे समस्या जल्दी सुलझ जाती है। तो दोस्तों, ये थी योर ब्रेन एट वर्क की समरी। हमने सीखा कि हमारा दिमाग एक सीमित संसाधन है और हमें इसे सही तरीके से प्रबंधित करना आना चाहिए। ध्यान केंद्रित करना, तनाव को प्रबंधित करना, प्रेरणा को बनाए रखना और टीम वर्क के साथ काम करना हमारे दिमाग की कार्यक्षमता को बेहतर बना सकता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसी ही ऑडियो बुक समरीज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।